2006 में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच एक टेस्ट सीरीज हुई थी। उस सीरीज के पहले 3 मैचेस के स्कोर्स देखिए। पहला मैच ड्रॉ हुआ, लेकिन इंग्लैंड ने फर्स्ट इनिंग्स में 528 पर 9 पर और सेकंड इनिंग्स में 296 पर 8 स्कोर पर डिक्लेयर किया। सेकंड मैच में पाकिस्तान फर्स्ट इनिंग्स में 119 पर ऑल आउट हो गया। इंग्लैंड ने 461 पर 9 पर डिक्लेयर किया। पाकिस्तान सेकंड इनिंग्स में 222 पर ऑल आउट। रिजल्ट, पाकिस्तान एक इनिंग्स और 120 रन से हार गया। पाकिस्तान के फैंस ही अपने टीम को गालियां देने लगे। थर्ड मैच में भी पाकिस्तान 167 रन से हार गया। पूरे सीरीज में इंग्लैंड ने एक बार भी 200 के कम्स को नहीं बनाया, लेकिन वही इंग्लैंड चौथे मैच की फर्स्ट इनिंग्स में 173 पर ऑल आउट हो गई और पाकिस्तान ने बनाई 504। जब इंग्लैंड सेकंड इनिंग्स में 298 फॉर 4 पर था, तभी इंग्लैंड प्लेयर्स एम्पायर्स के पास गया और कहा पाकिस्तान बॉल टैंपरिंग कर रहे। एम्पायर्स डैरल हेयर और बिली डॉक्टरों ने बॉल चेक की और कहा यस, पाकिस्तान बॉल टैंपरिंग कर रहा है। उन्होंने एक नई बॉल लाकर दी और पाकिस्तान पर 5 रन की पेनाल्टी लगा दी। इसे पाकिस्तान टीम रूठ गई और टी ब्रेक में अपने रूम्स में चली गई। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, टेस्ट क्रिकेट की 140 साल की हिस्ट्री में करीब 2300 टेस्ट सीरीज को हो चुकी थी, लेकिन जो काम आज तक किसी टीम ने नहीं किया वो पाकिस्तान ने किया। वो था मैच को बॉयकॉट करना और उसके बाद इंग्लैंड प्लेयर्स से बिना हैंडशेक किए वहां से चले जाना। याद रखो ये इंसिडेंट। और आज वही पाकिस्तान प्लेयर्स हमें मॉरल सीख रहे हैं अब एशिया कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हुआ। मैच से पहले पूरा इंडिया ने बीसीसीआई से एक ही रिक्वेस्ट की, इस मैच को बॉयकॉट कर दो। हम सीरीज से बाहर हो जाए तो भी चलेगा, बट बॉयकॉट करो। इसके पीछे रीजंस भी बहुत थे। पहलगाम अटैक के बाद जहां हमारे इंडियन क्रिकेटर शांत थे, वहीं पाकिस्तान के प्लेयर्स इंडिया को टारगेट करके बेहुदा बातें कर रहे थे। खासकर शाहिद अफरीदी की ओवर एक्शन तो आज जानते ही हैं। उसके अलावा मोहम्मद रिजवान, इफ्तिकार अहमद, शोएब मालिक, रोमान रोइस, इन जैसों ने पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए इनडायरेक्टली इंडिया को टारगेट किया। लेकिन 2 और चिल्लर थे। एक का नाम फहीम अशरफ, इसने एआई से ये इमेज जनरेट करके पोस्ट की। दूसरे का नाम अबरार अहमद, ये तो आइकॉनिक मीम मटेरियल है। इसने हाथ में कप पकड़कर चाय पीते हुए पोस्ट दिए और कैप्शन लिखा टी इज फैंटास्टिक। और ये दोनों उस दिन मैच में भी खेल भी रहे थे। इंडिया में बहुत लोगों का मानना था कि ऐसे लोगों के साथ क्रिकेट खेलना मतलब पाकिस्तान को पैसा देकर उन्हें पालना पोसना है। आगे वीडियो में बहुत सी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे रखें और वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और बिना लाइक के वीडियो में चलते हैं। इवन मैं भी उनमें से एक था, लेकिन बीसीसीआई और गवर्नमेंट ने कुछ रीजंस देकर मैच को कंटिन्यू किया। एक टाइम पर स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहे बीजेपी एमपी अनुराग ठाकुर ने कहा, जब एसीसी या आईसीसी टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमें खेलना ही पड़ता है। अगर इंडिया नहीं खेलेगा तो हम पॉइंट्स लॉस कर जाएंगे और भी बहुत इश्यूज आएंगे। लेकिन अपोजिशन के कुछ एमपीज ने कहा कि ये मैच नहीं खेलना चाहिए और मेजॉरिटी इंडियन सेंटिमेंट भी यही था। पहलगाम विक्टिम्स की फैमिलीज की बात करें तो कुछ ने कहा हमारे आंसू भी नहीं सूखे और आप पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे हैं। खासकर भवनकर की किरण बेन जी, जिन्होंने पहलगाम अटैक में अपने हस्बैंड और 17 साल के बेटे को खो दिया, उन्होंने पूछा इस मैचकार को हुई सिर्फ 146 डेज हुई है, हमारे आंसू भी नहीं रुके और इंडिया पाकिस्तान से मैच खेलने को रेडी है। हम रिक्वेस्ट करते हैं इस मैच को बॉयकॉट कीजिए। लेकिन दूसरी साइड एक नीरज उद्वानी थे, जो अपनी वाइफ के साथ पहलगाम हनीमून के लिए आए थे और वहां उन्हें मार दिया गया। उनके अंक भगवान दास उद्वान जी ने कहा, मुझे क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन क्रिकेट और टेरर अटैक को मिक्स नहीं करना चाहिए। वैसे ही नीरज के एक और अंकुल प्रकाश उद्वानी जी ने कहा, पहलगाम इंडिया पाकिस्तान इशू है, लेकिन ये टूर्नामेंट इंटरनेशनल लेवल का है, दूसरे कंट्रीज भी इन्वॉल्व है। अगर हम अब नहीं खेलेंगे तो इंडिया का नाम खराब होगा। हमारी किस्मत खराब है कि पाकिस्तान भी एशिया में है, मैच होने दो, वैसे भी इंडिया पाकिस्तान को हराएंगे, ये हम जानते हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान की हार कर ह्यूमिलिएट होना ही हमें चाहिए। यूसी इंडिया में भी 2 साइड्स थे। एक साइड कह रही थी पाकिस्तान से मैच ही क्यों, और दूसरी साइड मैच खेलो और पाकिस्तान को ह्यूमिलिएट करो। दोनों साइड्स में वैलिड पॉइंट्स था, क्योंकि ऐसे पाकिस्तान प्लेयर्स के साथ मैच खेलना सही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ गलती पहले पाकिस्तान ने की और अब उनके साथ ना खेलकर हम अपना नाम और अपनी इमेज इंटरनेशनली खराब कर ले तो ये उनकी जीत हो। सजा तो गलती करने वालों को मिलनी चाहिए। तो दोनों तरफ वैलिड आर्गुमेंट्स थे, बट पर्सनली मुझे ये मैच खेलना पसंद नहीं था। लेकिन जब मैच खेल गया तो पाकिस्तान को सच में ह्यूमिलिएट किया गया। मैच खेलने का प्रेशर पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया पर था। मैच हार जाते तो नेशनल वाइड प्लेयर्स के करियर सेंड होने का चांस था, क्योंकि पूरा नेशन बॉयकॉट मांग रहा था। ऐसे मैच में अगर इंडिया हार जाती तो फैंस का गुस्सा और बढ़ जाता। पाकिस्तान पर इतना प्रेशर नहीं था। ऐसे प्रेशर में भी इंडिया टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया।
वो 127 रन्स बनाने के लिए स्ट्रगल करते रहे और हमारे प्लेयर्स ने उसे 15.5 ओवर्स में ही कंप्लीट कर दिया। ये थी पाकिस्तान की पहली बेइज्जती। हमें गेम में उनका लेवल दिखा दिया। लेकिन इसके पहले और इसके बाद दो चीज़ें हुई और वो दोनों मुझे बहुत पसंद आई। पहले टॉस का टाइम, इंडिया कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान स्किपर सलमान अली आगा से हैंड शेक नहीं किया। दूसरी, मैच जीतने के बाद नॉर्मली इंडियन प्लेयर्स ग्राउंड में रहकर जीत सेलिब्रेट करते हैं, बट हमारे प्लेयर्स मैच जीतते ही सीधा रूम की तरफ चले गए। ग्राउंड में पाकिस्तान प्लेयर्स वेट कर रहे थे कि हमारे प्लेयर्स आएंगे और हैंड शेक होगा, लेकिन हमारी प्लेयर्स एक के बाद एक रूम में जाते गए और सपोर्ट स्टाफ ने रूम के डोर्स क्लोज कर दिए। सब एक प्रोसेस में हो गए। अब पाकिस्तान को समझ आया ये लोग हैंडशेक के लिए नहीं आएंगे। एक तरह हार की बेइज्जती, दूसरी तरफ ये उन्होंने बहुत बुरा लगा होगा। और इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा, हम पहलगाम टेरर विक्टिम्स के साथ अपनी सॉलिडिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये परफेक्ट टाइम है ये बताने के हम पहलगाम विक्टिम्स के साथ हैं, इसलिए हम इस जीत को हमारे इंडियन आर्मड फोर्सेस को डेडिकेट करते हैं। और यही आप समझ सकते हैं वार के टाइम पाकिस्तान ने जो बकवास की थी ये उसका रिप्ले था। इस पर भी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई कि मैच खेलकर अब कवर ड्राइव मार रहे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट यू सी, मैं मैच खेलने के अगेंस्ट था, लेकिन खेलने के बाद उन्होंने जो किया वो मुझे अच्छा लगा। पहलगाम के बाद जब वार चल रही थी तो पाकिस्तान क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज अपनी कंट्री के साथ खड़े थे, लेकिन हमारे इंडियन क्रिकेटर्स में से बहुत कम ने पोस्ट किया कि हम इंडिया के साथ हैं। बड़े क्रिकेटर्स ने भी पोस्ट नहीं किया। लेकिन वहाँ से डायरेक्ट एक मैच में पहलगाम के बारे में बात करना और विन को इंडियन आर्मी को डेडिकेट करना, ये एक बहुत बड़ा मूव था। इसके बाद एज यूजुअल बॉर्डर के उस पार से रोना धोना शुरू हो गया। पहले रोना आया ऐसी हरकतों के स्पेशलिस्ट शाहिद अफरीदी से। इंडिया के अगेंस्ट बोलने का ये एक मौका नहीं जोड़ता। अब इसने कहा, मैं बार बार कहता हूँ ये गवर्नमेंट हमेशा रिलीजियस कार्ड प्ले करते हैं। जब तक बीजेपी पावर में है ऐसी पॉलिटिक्स चलती रहेगी। इंडियन गवर्नमेंट नेक्स्ट इसराइल बनना चाहता है, वही कांग्रेस एमपी राहुल गांधी पीस प्रमोट करते हैं, ऐसा बोला। अरे भाई हुआ क्या और तू बोल क्या रहा है? हाँ, यहाँ मैच और रिलीजन का क्या कनेक्शन है? इसके बाद फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेटर्स शोएब अख्तर और रशीद लतीफ़ ने बात की। इन्होंने कहा इंडियन टीम में ग्रेस नहीं है, ऐसा करना ठीक नहीं। क्रिकेट मैच में पॉलिटिक्स मत लाओ। शोएब ने कहा हैट्स ऑफ टू इंडिया, अच्छा खेले, हम आपके बारे में अच्छी बात करते हैं, बुरी भी कह सकते हैं, अपना ग्रेस दिखाओ, हैंडशेक करो। हर घर में लड़ाई होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं, ऐसा बोला। एक मिनट, पहली बार गेम को पॉलिटिक्स में पहला कौन लाया, पाकिस्तान या इंडिया? पहलगाम के बाद जब इंडियन आर्मड फोर्सेस एक्शन ले रही थी तो इंडियन क्रिकेटर्स ने सेलिब्रेट नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान टीम की कई क्रिकेटर्स इस पर बेहुदा कमेंट्स किए और उनमें से दो इस मैच में खेल दी। उसके साथ इंडियंस हैंडशेक क्यों करें? यही नहीं, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के फेमस क्रिकेटर ने इंडिया के अगेंस्ट विक्ट्री मार्च सेलिब्रेट किया। उसका क्या? इंडियन क्रिकेटर्स भी पाकिस्तान को गालियां दे सकते थे, बट उनमें ग्रेस है, इसीलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। ग्रेस नहीं होता तो तुम्हारी तरह बिहेव करते। अपनी कंट्री को सपोर्ट करना ठीक है, लेकिन दूसरी कंट्री को इंसल्ट करना पाकिस्तान प्लेयर से सीखना चाहिए, और ऐसा लोग हमें मॉरल से कराए हैं। फिर आया रशीद लतीफ़। इसने कहा इंडिया ने जो किया है उसे जिंदगी भर धोना पड़ेगा। पहले भी वार्स हुई है, तब हमारे और इंडियन प्लेयर्स के हैंडशेक किया था। अब नया क्या है? आप पहलगाम विक्टिम्स को सिंपैथी दिखा रहे हो, ठीक है, बट ग्राउंड पर आकर गेम ठीक से खेलो। अगर पाकिस्तान पहलगाम अटैक में इन्वॉल्व है तो जो इन्वॉल्व है उन्हें पकड़ और पनिश करो, लेकिन ग्राउंड पर आकर क्रिकेट को प्रॉपरली खेलो, ऐसा कहा। और फिर इसने एक और बात कही, इंडिया को वार करने चाहिए थी लेकिन वो भी ठीक से नहीं की। ये है असली पॉइंट। हमने ठीक से वार शुरू भी नहीं की। व्हाट ही सेड इज राइट, क्योंकि हमने ठीक से वार शुरू भी नहीं की और तुम लोगों ने फोन करके वार रोने को भीख मांगी। अगर हम ठीक से वार करें तो, अगर तुम शुरू से ही कह रहे हैं हमारे वार आतंकवादी से है, पाकिस्तान आर्मी से नहीं, हमने आतंकवादियों के ऊपर अटैक किया तो पाकिस्तान आर्मी ने हम पर अटैक किया जिसका हमने रिप्लाई दिया, बस। अगर हमें वार करनी होती तो जो हमने लास्ट डे दिखाया था ना, पाकिस्तान के मेजॉरिटी एयर बेसिस पर अटैक, वो हम पहले ही कर देते और तुम पहले ही हमारे पैरों में गिरकर भीख मांगते। और एक बात, इंडिया को ये जिंदगी पर धोना पड़ेगा। चलो इस पर थोड़ी बात करते हैं। गो बैक टू द हिस्ट्री। 1989 में जब कराची में मैच हो रहा था, पाकिस्तान सपोर्टर्स ने इंडियन प्लेयर क्रिस श्रीकांत के फेस पर मुक्का मारा, और उसी सीरीज में पाकिस्तान क्राउड ने इंडियन प्लेयर्स पर पत्थर फेंके और कुछ पाकिस्तान प्लेयर्स ने क्राउड को सपोर्ट भी किया। पाकिस्तान टूर पर एक पाकिस्तानी फैन ने श्रीकांत की जर्सी फाड़ दी, उन्हें चोट भी आई। उसी गेम में अजहरुद्दीन पर एक मेटल हुक फेंका गया जिसे वो बुरी तरह जख्मी हुई, और इन सब के ऊपर श्रीलंकन प्लेयर्स पर हुआ अटैक। और उन सब से कंपेयर करें तो इंडियन प्लेयर्स को कोई पाप नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने जो किया बिल्कुल सही किया। ये सब करने के बाद तुम लोग बिना शर्म के सबके सामने आकर बोल रहे हो, जिसने कुछ किया ही नहीं वो टीम इसे क्यों धोएगी? कल को नेक्स्ट मैच में आप हैंडशेक नहीं करोगे, यही ना? और अच्छी है।
और अच्छी है। हमारे प्लेयर्स को भी कल को नेक्स्ट मैच में हैंडशेक नहीं करेंगे, यही ना और अच्छी है। हमारे प्लेयर्स को भी बार बार डेटॉल से हाथ नहीं धोने पड़ेंगे। इसके बाद मोहम्मद यूसुफ लाइव टीवी पर सूर्य कुमार यादव को सौर कुमार यादव कहता रहा, यानी पिक कुमार यादव। एंकर को करेक्ट करने पर भी वो ऐसा कहा, मैं वही तो कह रहा हूँ, सौर कुमार यादव रिपीट करता रहा और कहा कि टीम इंडिया मैच रेफरी पर प्रेशर डाल रहा है। ये मोहम्मद यूसुफ पहली बार ऐसे नहीं बोंग रहा। पहले भी एक लाइव टीवी डिबेट में जब वो आर्गुमेंट्स का आंसर नहीं दे पाया तो सामने वालों को मारने चला गया था। वो अब हमें मॉरल सिखा रहा है। सेकंड, मैच रेफरी पर इंडिया ने कोई प्रेशर नहीं डाला। असल में हुआ ये था कि इंडियन टीम ने मैच रेफरी एंडी को पहले ही बता दिया कि हमें हैंडशेक नहीं करेंगे। इसलिए टॉस के वक्त मैच रेफरी ने पाकिस्तान कैप्टन को पहले ही बता दिया कि सूर्य कुमार हैंडशेक नहीं करेगा, आप भी ट्राई मत करना। अगर पाकिस्तान टीम को इतनी ही प्रॉब्लम तो तभी चले जाना चाहिए था। गेम कल कर हराने के बाद रोना क्यों। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के पास गई, इंडियन प्लेयर्स और मैच रेफरी के अगेंस्ट फॉर्मल कंप्लेंट की। उसमें लिखा था मैच रेफरी एंडी ने पाकिस्तान कैप्टन को हैंडशेक से रोका और इंडियन प्लेयर्स से हैंडशेक ना करके कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स को वायलेट किया है, उन पर एक्शन लीजिए, खासकर मैच रेफरी को हटा दीजिए। ये कंप्लेंट उन्होंने बीसीसीआई को आईसीसी को की। हम मैच रेफरी को नहीं हटाएंगे और टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने एशियन क्रिकेट काउंसिल ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग द पीसीबी डायरेक्टर को पहले ही बता दिया कि वो हैंडशेक नहीं करेंगे। तो यहाँ इंडिया की कोई गलती नहीं है। अगर उन्हें पसंद नहीं था तो वो मैच ना खेलते, वो गिरे, इसमें हमारी क्या गलती। इसके बाद पाकिस्तान को वहां जला जहां जलने चाहिए था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इमीडिएटली अपने डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशंस उस्मान वाहला को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि ये जानते हुए भी कि हैंडशेक नहीं होगा उन्होंने प्लेयर्स को खेलने भेजा। और आज के मैच में पाकिस्तान वर्सेस हुई ये मैच रेफरी कौन है पता है? एंडी ही है। पाकिस्तान ने उन्हें हटाने को कहा लेकिन आईसीसी ने मना कर दिया। तो अब पाकिस्तान इस मैच को बॉयकॉट करने की सोच रहा है। इसीलिए आज होने वाली प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कैंसिल कर दी। मेरा इच्छा है कि ये लोग सच में मैच कैंसिल कर दे, क्योंकि अगर इस मैच में पाकिस्तान जीत गया तो सुपर 4 में फिर से इंडिया पाकिस्तान मैच होने के चांस है। मे बी माई कैलकुलेशंस इज़ रॉन्ग, मे बी। अगर वो बॉयकॉट करते तो टूर्नामेंट से सीधा बाहर, इंडिया के लिए कोई इश्यू नहीं। बट अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाती है तो सुपर 4 में एक बार इंडिया पाकिस्तान मैच खेलना पड़ेगा। दुआ करता है ऐसा ना हो। और एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती, अब नोटिस कीजिए, इंडिया ने पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज खेलना बंद कर दिया है, लेकिन तब से हर इंटरनेशनल सीरीज में इंडिया और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में होते हैं। अब आईसीसी को कंट्रोल तो जय शाह ही कर रहे हैं, वो चाहे तो दोनों कंट्रीज को अलग अलग ग्रुप्स में रख सकते हैं, है ना, लेकिन नहीं रखते, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच हम टूट कर देखते हैं, लेकिन इस बार बहुत लोगों ने ये मैच नहीं देखा। तो उम्मीद है अब से हमारे क्रिकेट बोर्ड को थोड़ी सी अकल आएगी। सिर्फ पैसों के लिए क्रिकेटर्स के करियर और पब्लिक के सेंटिमेंट्स के साथ मत खेलिए। बीसीसी आज जितना रिच है तो सिर्फ पब्लिक के क्रिकेट के प्रति इंटरेस्ट की वजह से है। ये याद रखकर फ्यूचर में इवेंट्स कंडक्ट करें तो बेहतर हो। आप क्या सोचेंगे कमेंट्स में लिख लीजिए। अगर हमारा नॉलेज आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल पे रखें। और वीडियो अंत तक देखने के लिए लव यू सो मच। प्लीज़ ज्वाइन इन बानू साइड फैमिली।